हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कोरोना के खतरे को लेकर देश में फिलहाल डर का माहौल है। कल भारत में कोरोना से पहली मौत की तस्दीक हुई है। देश के 13 राज्य हैं, जी हां 13 स्टेट्स, जहां फिलहाल कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के खतरे के मद्देनजर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक तरफ भारत ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है, दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद करने का ऐलान किया गया है। लेकिन इन कदमों के बावजूद विपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं सरकार कोरोना के खतरे को लेकर बेखबर है। अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट में आकर बर्बाद हो जाएगी। तो क्या वाकई सरकार कोरोना के खतरे को लेकर बेखबर है, या फिर इस गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है? इसी पर करेंगे चर्चा। संविधान की शपथ की करते हैं शुरुआत। कोरोना को लेकर भारत में बढ़ा खतरा। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत। कोरोना के खतरे पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के डर से स्कूल, कॉलेज 22 मार्च तक बंद। ये एक संक्रामक बीमारी है, तो स्वाभाविक रूप से सतर्कता और सावधानी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। कोरोना की वजह से आईपीएल 15 अप्रैल तक टला। जिंदगी कहीं इम्पोर्टेंट है और ये कहें कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, क्रिकेट बहुत छोटी है। संसद सत्र पर भी कोरोना का खतरा। इस एपिडेमिक को फैलने से रोकने के लिए जो सेशन को कटेल करना भी पड़े तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना ने शेयर बाजार को भी चपेट में लिया। बाजार में लगा सर्किट, कारोबार रोकने की नौबत आई। कोरोना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और जो इकोनॉमी की हालत है वो आप सबको क्लियरली दिख रही है। ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उस पे भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। इस अर्थव्यवस्था को जो कोरोना वायरस हो गया है, इकोनॉमिक कोरोना से जो अर्थव्यवस्था ग्रस्त है, प्रधानमंत्री हैं कि वो मौन धारण किए हैं। रुपया डूबे तो डूब जाए, पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बोलेंगे नहीं। सरकार ने कहा हर खतरे के लिए तैयार। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हर समय 30 से 35 हजार लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में हैं, जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। अब की बार कोरोना पर आर पार। आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी, जेडीयू के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यहिंदी.com से आशुतोष जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही संस्थापक ब्रिक्स के निशांत वर्मा आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं, मुझे लगता है आपको एक आंकड़ा देखना चाहिए और ये आंकड़ा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि इस आंकड़े को देखकर आप समझेंगे कि किस तरीके से देश में ये जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़े हैं, उनमें इजाफा हुआ है। ये देखिए 30 जनवरी, तारीख 30 जनवरी 2020, एक मामला, पहला मामला जो देश में सामने आया कोरोना का। अच्छा, पूरी फरवरी निकल गई और फिर 3 मार्च को बढ़कर ये 5 केसेस हुए। 5 मार्च को इसमें सीधा करीब 6 गुना इजाफा, 29 मामले हो गए। 8 मार्च को ये मामले 34 हो गए। इसके बाद देखिए 10 मार्च को 44 कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा। 11 मार्च को यह आंकड़ा 60 हुआ, 12 मार्च 74 और आज 13 मार्च है। 75 मामले अब तक कोरोना के जो देश में सामने आए हैं और साथ ही एक शख्स की मौत की पुष्टि कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। सीधे रुख करेंगे और जानेंगे सैयद शाहनवाज हुसैन से। सैयद शाहनवाज हुसैन, क्या देर से खुली है सरकार की नींद? नहीं, सरकार की नींद देर से नहीं खुली, बल्कि सरकार शुरू से जगी हुई है। जो भी प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं वो लिए गए हैं। जिन देशों के जहाज के आने पे पाबंदी लगानी है वो लगाई गई है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं और उनके
15 दिन के लिए अलग से रखना है उनको, उसका इंतज़ाम पहले किया गया। जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, किसी भी देश में अगर वो फंसे हुए हैं तो उनको सरकार ने लाने का काम किया है, चाहे वुहान में हो या और कहीं भी हो। सरकार पूरी तरह से इसको मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रही है। सर, अपने लोगों जो देश से बाहर है उनकी चिंता करना और देश में उसके बाद कोई दिक्कत न हो इसकी चिंता करना। शाहनवाज हुसैन साहब, फिर 30 जनवरी एक मामला था जी, अचानक से आज 13 मार्च है, 75 मामले कैसे पहुंच गए सर? और ये जो इजाफा हुआ है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? साथ ही आप कह रहे हैं कि जो किया जा सकता था वो किया गया। सर, आप मुझे बताएंगे कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कब से शुरू हुई? तारीख आप बताएंगे या मैं बताऊं दर्शकों को कब से स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया एयरपोर्ट्स पर? नहीं, स्क्रीनिंग का काम तो जैसे ही कोरोना के मरीज पूरे दुनिया में जब एयरपोर्ट पे आने लगे थे दुनिया से, तभी स्क्रीनिंग शुरू की गई। नहीं सर, तभी नहीं शुरू की गई। हर जगह सर, मैं बताती हूँ आपको कब शुरू की गई स्क्रीनिंग। सर, मैं बताती हूँ सर। 9 जनवरी को चीन ने पुष्टि की थी कोरोना से मौत की, और हमारे देश में जो स्क्रीनिंग शुरू की गई वो भी चंद एयरपोर्ट्स पर, जो संख्या अब बढ़ाकर 30 की गई है, वो 17 जनवरी से शुरू की गई। सर, इंतजार कर रहे थे हम कि हमारे देश में खुली छूट दी थी हमने, एंट्री दी थी हमने कि ठीक है, कोरोना वायरस संक्रमित जो लोग हैं वो देश में आए, खुलेआम घूमे और यहां पर ये बीमारी फैलती जाए। इसीलिए सवाल है आपकी सरकार से सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, और यही सवाल जो मैंने उठाया, देर से नींद खुली इस सरकार की। देखिए, मैं जब आज इस डिबेट की शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि निशान जी या आशुतोष जी इस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि इस पर हमें इकट्ठे होकर लड़ना है। ये कोरोना का जो मर्ज है ये किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो। तो हम लोग इस पर जो भी सरकार कदम उठा सकती है वो उठा रही है, और इसके लिए अवेयरनेस पूरी तरह से वो अभियान सब जगह हो रहा है, मोबाइल फ़ोन पे हो रहा है, हर जगह सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, क्या करें क्या ना करें, वो सुबह से शाम तक इसको बताया जा रहा है। ये सही है कि पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ी आबादी का देश है चाइना के बाद, और सबसे बड़ी चुनौती भी हमारी है, क्योंकि भारतीय पूरे दुनिया में रहते हैं और आना जाना भी होता है। इसलिए जिन देशों में ज़्यादा कोरोना के मरीज थे वहाँ से पहले से प्रिकॉशन लिए गए, और अभी तो यूरोप की फ्लाइट के बारे में भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये सही है कि कल पहली मौत जो 75 साल के एक व्यक्ति की हुई वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो कर सकती थी वो सरकार ने किया, तो मुझे लगता है निशान जी को आना चाहिए और निशान जी को देश को ये बताना चाहिए भारत ने राहुल गांधी बेखबर है कदम उठाए हैं। मैं कल आकर कोरोना के मामले पर मोदी सरकार को बेखबर कहकर चले जाते हैं। निशांत वर्मा जी। रोमाना जी, दुनिया भर में और देश में हाहाकार है इस कोरोना वायरस को लेके। विपक्ष अगर बात करे तो उसका मतलब सियासत करना नहीं होता है। शाहनवाज हुसैन साहब को मैं आगाह कर दूं कि मैं आपसे यहां लड़ने नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताने आया हूं कि 31 दिसंबर 2019 को चीन ने WHO को अलर्ट किया था। चीन ने अलर्ट किया था WHO को कोरोना वायरस को लेके 31 दिसंबर 2019। तब से लेके आज तक इस समय जब हम बात कर रहे हैं, कम से कम 1,18,000 से ज्यादा लोग दुनिया में हताहत हुए हैं। मौत नहीं, मौत करीब 4,000 के आसपास हुई हैं। आज भारत के अंदर रोमाना जी ने जो ग्राफिक्स दिखाए वो देख के चौंक जाता है इंसान कि जनवरी, फरवरी और मार्च में आते ही ये इतना शूट अप होने का मतलब आपके लोगों के हवाई जहाज बंद करने से कुछ नहीं होगा सर। उससे सिर्फ एक डिटरेंट होगा कि और लोग नहीं आएंगे। आप ईरान में फंसे 6,000 भारतीयों को लाएं ना लाएं, वो राजनीतिक डिप्लोमेसी आप करते रहिए। देश में लोगों को यह तक नहीं पता है कि जो हमारी आदत है नोट गिनने की ऐसे, वो तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोट कहां से ट्रैवल कर रहे हैं। आप सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि कोरोना वायरस कितनी देर कहां किस चीज पे जिंदा रहता है, कपड़े पे कितना, पानी में कितना, हवा में है कि नहीं,
आप सही जानकारी नहीं दे पा रहे। मैं मानता हूं एक बहुत अच्छी पहल है कि फोन लगाएंगे तो पहले एक वार्निंग आती है, अलर्ट आता है, आपकी जिम्मेदारी लेकिन है। क्या ये काफी है? मैं आपको बताऊं सर, हुसैन साहब, मैं बताऊं, मैं पिछले एक हफ्ते में गुजरात, राजस्थान होते हुए दिल्ली पहुंचा हूं। मानिए ना मानिए, जितने भी राजस्थान के अंदर मैंने होटल्स देखे, उसके अंदर विदेशी हैं, वो खुद मास्क पहन के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने भी लोग आसपास में हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। ठीक है, किसी को सैनिटाइजर, मैं जहां बैठा हूं यहाँ पे 10 सैनिटाइजर डॉक्टर अजय आलोक सर, साहब आप बताइए मार्केट में डॉक्टर अजय आलोक को अब नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर अजय आलोक साहब, ये जिस तरीके की हम बातें कर अब क्या सामने निकल रहे कर आ हैं, रही सर? हैं, इससे क्या माना जाए? देर से आए और अब भी दुरुस्त नहीं आए, फिर तो यही समझा जाएगा डॉक्टर अजय आलोक? देखिए रोमाना जी, इसमें बड़ी साफ बात मैं कहता हूं कि पैनिक फैलाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, महामारी है, देश ने पहले भी महामारी झेली है और लोग धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं निशान जी को बता दूं कि जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं है। मास्क पहनने की सबसे ज्यादा जरूरत उसी को है जो इन्फेक्टेड है। नंबर 1 इस पे आ जाइए। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और आपकी कांग्रेस की सरकार भी अपने पूरे प्रयास से अपने राज्यों में हर तरफ से लोग प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम। एक मिनट सुन लीजिए, इस पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। ठीक है, और इसमें पक्ष या विपक्ष का बात नहीं है, ये देश की बात है। तो इसलिए कृपया इसमें अपने ऑपोजिशन का रोल ना अदा करें, जो राहुल गांधी करके गए हैं कि सरकार पे सीधा दोषारोपण कर दिया कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, कोरोना से ठीक से लड़िए। तो भैया, जब राजनीति की आप बात कर रहे हैं निशान जी, आशुतोष भी जी यहाँ पे हैं, सब प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन सोचिए कितने कितने दुर्लभ, एक से एक दुर्लभ लोग पैदा होते हैं बिहार में। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पैदा होते हैं बिहार में, एक से एक दुर्लभ मूर्ख भी पैदा होते हैं बिहार में, मूर्ख पार्टियां भी होती हैं। क्या इस कोरोना की वजह से आज जो पूरे देश में हर डॉक्टर और रोमाना जी आपकी टीवी चैनल, हर चैनल कह रहा है कि हर जगह लोग इकट्ठे नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, 10 लोग एक जगह इकट्ठे मत होइए। उस जगह पे इनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी कल बिहार में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर करने जा रही है राजगीर में। और जब हम मना करते हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, शिविर तो हम करेंगे, सर्दी खांसी वालों को अलग बैठा देंगे। तो क्या कीजिएगा? राजनेताओं की एक जिम्मेदारी होती है, खासकर वैसा परिवार जो 15 साल सत्ता में रह चुका ना, कि मध्य प्रदेश भोपाल किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जोरदार स्वागत ज्योतिरादित्य सिंधिया का किया जा रहा था और वहां किस तरीके का हुजूम था। तो अब इस बहस को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो आपने बात कही, मुझे लगता है आशुतोष को उस पर आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने क्या गलत मुद्दा चुना इस बार सरकार पर वार करने का, मौका सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ आने का? लेकिन राहुल तो कह रहे हैं कि कोरोना के मामले पर सरकार बेखबर है, इकोनॉमी के स्तर पर भी देश को भुगतना पड़ेगा, खमियाजा आम आदमी को उठाना पड़ेगा। आशुतोष, देखिए अजय आलोक जी क्या कहते हैं उसका जवाब मैं क्यों दूं, और राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो उसके जवाब उसका स्पष्टीकरण मुझे क्यों देना चाहिए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर, मैं आपसे किसी की बात पर स्पष्टीकरण नहीं मांग रही हूं, मैं तो आपसे एज एन एनालिस्ट समझना चाहती हूं कि क्या बतौर विपक्ष के नेता इस मौके पर सत्ता पक्ष विपक्ष को एक सुर में बात रखनी चाहिए थी, या फिर राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ये मुद्दा है जो उठाया जाना चाहिए विपक्ष की तरफ से? मैं आपसे ये समझना चाहती हूं और चाहती हूं देश को समझाएं आप। नहीं, देखिए बेसिक चीज क्या है, विपक्ष का काम है सरकार को अकाउंटेबल बनाना, और यही काम मीडिया का भी है। तो अगर राहुल गांधी अगर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते तो निश्चित तौर पर उनको प्रेशर बनाना चाहिए, और न केवल राहुल गांधी बल्कि देश के सारे विपक्ष को इस पूरे मसले पर आना चाहिए। इस देश के अंदर जो एक प्रवृत्ति आ गई है कि आप कश्मीर के मसले पर नहीं बोल सकते, आप जो है सीएए के मसले पर नहीं बोल सकते, आप एनआरसी के मसले पर नहीं बोल सकते, आप एनपीआर के मसले पर नहीं बोल सकते, आप पाकिस्तान के मसले पर नहीं बोल सकते, आप दिल्ली दंगों पर नहीं बोल सकते, तो विपक्ष करेगा क्या? तो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम, इतना बोल के तो 4 महीने से आपने हंगामा करवा दिया, आप कितना बोलिएगा? सब कहते हैं कि बोल नहीं सकते। डॉक्टर अजय आलोक, अपनी बारी पर सर। आशुतोष बोल रहे, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, तब आप अपनी बात कीजिएगा एक एक करके। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप मुझे हंसी आती है। हाँ। अब अजय आलोक जी की आदत है बीच में टोकने की, खैर उसमें उसका कोई बुरा मानने वाली बात। देखिए 2-3 चीजें, पहली बात तो यह कि इस देश के अंदर अगर दिल्ली सरकार 31 मार्च तक सारे स्कूलों को बंद कर सकती है और सिनेमा हॉलों को बंद कर सकती है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो है मॉल्स के अंदर जबरदस्त भीड़ होती है। अगर वहां पर
अगर आपने वहां पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया है तो आप सिनेमा हॉल बंद कर दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, क्योंकि यह समस्या सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। और जिस हालत में इस वक्त सेंसेक्स नीचे जा रहा है, आज सर्किट लगाना पड़ा, उसको 3000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर गया है, तो देश को कॉन्फिडेंस में लेने का काम इस वक्त सरकार को करना चाहिए। सरकार ने निश्चित तौर पर जब डिमोनेटाइजेशन किया था तब देश को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेने का काम किया था, लेकिन अब इस मसले पर आकर को देश को जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना से पैनिक में नहीं फैलना चाहिए, और ये सच्चाई है कि कोरोना से करीब 4 से 5% ही फैटेलिटी रेट है। ऐसा नहीं कि उसमें 100% फैटेलिटी रेट है, लेकिन पैनिक बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इससे सावधानी बरतने की जरूरत है, सजगता रहने की जरूरत है, सावधान, और आप अपने को सुरक्षित रखें, इसलिए ज्यादा बाहर ना निकले, लेकिन पैनिक में मत आइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पैनिक में आने के बाद लोग जो है कुछ और गड़बड़ करना शुरू कर दें। मेरा अपना मानना यह है कि सरकार को और ज्यादा मुस्तैदी इस पूरे मसले पर दिखानी चाहिए, जो अभी उतनी दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, बहुत सारे मैं जवाब लेती हूँ, अभी तक स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब से मैं जवाब लेती हूँ। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, एक राज्य से बात शुरू हुई थी सर, 13 राज्यों में फैल चुका है इस वक्त कोरोना का ये कहर। मैंने आंकड़ा पहले ही दिखाया कैसे 30 जनवरी पहला मामला सामने आया था, बढ़कर मरीजों की संख्या 75 हो गई है, एक की मौत हो गई है, और अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर ही फैसले लेते जाएं। सर, कोई एक नीति सामने क्यों नहीं निकल कर आ रही है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब कौन देगा? देखिए, एकदम एक नीति है, पूरा देश एक है। आपके डिबेट में जरूर निशांत वर्मा जी और आशुतोष जी एक नहीं दिख रहे हो, लेकिन पूरा देश एक है। जब भी आप फोन करेंगे तो फोन की घंटी के साथ आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए ये बताया जाता है, आपके लिए क्या क्या एडवाइजरी जारी करनी है वो बताया जा रहा है। आप लोगों को स्कूल कॉलेज के लिए एडवाइजरी जो होनी चाहिए वो कहा जा रहा है। मॉल के लिए भी कहा आशुतोष जी, पता नहीं, हम लोग तो मॉल जाते नहीं है। आशुतोष जी ने कौन सा मॉल देखा है जहां खुला हुआ? अरे सर, अब इस तरीके की बहस में मत पड़िए ना। ये वैसी बात हो गई कि प्याज की कीमतें महंगी हो रही हैं तो हम तो प्याज खाते नहीं है। अब आप कह देंगे हम तो मॉल जाते नहीं है, ये बेतुकी बातें होती है ना सर। मॉल जाते हैं सर, इस देश के लोग ही मॉल भी जाते हैं। जवाब दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, जहां तक मॉल हो, इन्होंने तो सारी चीज का जिक्र कर दिया। मैं तो कहता हूँ शाहीन बाग में जो बहनें बैठी हैं वो भी कम से कम कोरोना के बाद धरना कर लें, अभी अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसमें उनको भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, ये 30 जनवरी जो मैंने तारीख बताई ना सर, इसके बाद वो फरवरी में, सर वो फरवरी में जब कहा यह जा रहा है कि कोरोना को लेकर सचेत होना चाहिए था, सतर्क होना चाहिए था, सावधानी बरतनी चाहिए थी, तब गोली बोली वाले नारे लगाए जा रहे थे सर। और अभी भी जब खतरा इतना बड़ा है सर, तो आप शाहीन बाग से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर, बात शाहीन बाग की नहीं है, देश के 13 राज्य हैं जहां पर ये कोरोना का कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है। एक शख्स की मौत हो गई है सर, दुनिया भर में करीब 5000 लोगों की मौत हो गई है सर। आपको पता है दुनिया में 1,35,000 के करीब मरीज कोरोना के सामने आए हैं सर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सरकार ने क्या तैयारी की है? आपके पास कोई जवाब है? सर, शाहीन बाग की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ शाहीन बाग की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोरोना की बात हो रही है। सैयद शाहनवाज हुसैन, मामले की गंभीरता को समझिए, मामले की गंभीरता को समझिए। और हमको, जब मैं बोलता हूं तो आप मुझे बोलने नहीं देती। सर, आप शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कोरोना पर बात कर रही हूँ, आप शाहीन बाग पर जा रहे हैं सर। साहब नहीं, मामले की गंभीरता को तो समझिए सर। आपसे कहा जा रहा है कि साहब मॉल क्यों नहीं बंद कर देते, आप कह रहे हैं मॉल, हम तो मॉल जाते नहीं है। ये कैसे जवाब दे रहे हैं? आलोक जी ने कहा कहीं पर भी अभी जो एडवाइजरी जारी की है वो सब एडवाइजरी पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जो सरकार की तरफ से, चाहे किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जो भी इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से दी जा रही है उसको फॉलो करना चाहिए, और ब्लेम गेम भी नहीं करना चाहिए कि सरकार सो रही है, कुछ नहीं कर रही है। इस तरह से पैनिक मत फैलाइए। सरकार सारी कदम, कैबिनेट की बैठक हुई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, समझना चाहती हूँ कि निशांत जी, चाहे मैं सैयद शाहनवाज हुसैन से बात करूं या मैं कल राहुल गांधी की बात सुनूं, सबकी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी के पास भी कोई एक्शन प्लान है नहीं? क्योंकि कल राहुल गांधी से भी जब सवाल पूछा गया कि क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने बड़े आराम से हाथ झाड़ते हुए कहा कि ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे।
मतलब सर किसी के पास कोई क्लू नहीं है, होना क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ देखिए आरोप प्रत्यारोप के लिए, कोरोना पर आर पार के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। सुन लेंगे, वाद विवाद से क्या मतलब, ये टाइम का उपयोग कीजिए। आप बताइए क्या करना चाहिए, मैं सुनता हूँ, मैं नोट करता हूँ। चलिए बताइए क्या क्या करना चाहिए, मैं जाके सरकार को बताता हूँ, बताइए ना आप। ठीक है हुसैन साहब, आधा मिनट दीजिए। आप आदरणीय हैं, पर्सनली मेरे लिए आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपको पर्सनली पहचानता हूं थोड़ा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जो इससे पहले वक्तव्य दिया वो निंदनीय और शर्मनाक है, चाहे वो मॉल की बात करी या शाहीन बाग की बात करी। सर 700 से ज्यादा जिले हैं इस देश के अंदर, आप राज्य सरकारों पे छोड़ रहे हैं कि अपने अपने हिसाब से एडवाइजरी फॉलो करें, वहां तक तो ठीक है, वो तब होता है जब ये एपिडेमिक हो, जब ये पैंडेमिक हो गया है, महामारी देश भर में और दुनिया भर में डिक्लेयर हुई है, तो सर आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार हो राज्य में, या भाजपा की हो, या आम आदमी की हो, या डीएमके की हो, या एआईएडीएम की। ये बहुत शर्मनाक बात आपने करी। आपको तो इस समय रोमाना जी के प्रोग्राम पे आप कह रहे हैं कि आप हम लोग बताएं तो आप ले जाएंगे सरकार को बताने के लिए, उस पे बाद में आइएगा, पहले आप देश को ये बताइए। सर सुनिए, सर सुनिए, बेहद गंभीर मामला है ये, कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, दुनिया भर में हमने देखा है कि कोरोना की वजह से किस तरीके का संकट खड़ा हुआ है, और अब यही संकट भारत की दहलीज पर आ गया है। लेकिन नेता देखिए आप किस तरीके से आपस में उलझ रहे हैं। क्या इन्हें आम आदमी की जरा भी फिक्र है? क्या वो कदम उठाए जा रहे हैं जो इस मौके पर उठाए जाने चाहिए? अगर गलती हो गई, अगर देरी हो गई, तो कम से कम उसे कबूल तो करें, ताकि आगे के लिए सबक लेकर कदम बढ़ाया जा सके। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, कोरोना पर सरकार के कदम का विपक्ष को साथ देना चाहिए, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि सरकार अगर पहले से जाग जाती, पहले से कदम उठाती, तो देश के लिए बेहतर होता, देश के नागरिकों के हित में होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।